मुझे एक बार बता दीजिए, स्क्रीन सभी को नजर आ रही है? गुड इवनिंग बेटा, स्क्रीन क्लियर सभी को? मैम। चलिए ठीक, ओके। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बहुपद का, और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हम मध्य विभाजित, हाँ, वो हम विधि कब लगाते हैं? गुणनखंड करने के लिए। कौन से बहुपद, किस प्रकार के बहुपद के लिए यूज करते हैं वो? रैखिक, द्विघाती या त्रिघाती, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं मध्यपद विधि? रैखिक मैम। रैखिक के लिए मैम। नो, रैखिक के लिए कहाँ करते हैं बेटा? मध्यपद विधि द्विघाती बहुपद के लिए इस्तेमाल करते हैं, पिछली बार भी तो बताया था मैंने। यस मैम, सॉरी। ठीक है, जब भी द्विघाती बहुपद हो हम मध्यपद विधि यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जाम्पल से। ठीक है, जो भी बच्चे जिन्होंने भी पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी वो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके का सवाल है आपका कि आपको फैक्टराइज करना है या गुणनखंड करना है इसका। x की घात 2 माइनस 3x, या इसको मतलब ये वाला ले लो, 6x स्क्वायर प्लस y प्लस x माइनस 1। ठीक है, ये एक द्विघाती बहुपद है, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब मैं बोल रही हूँ कि भाई इसका गुणनखंड करिए, तो गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको चरण बताए थे, है ना, स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले चरण में क्या करते थे बताओ बेटा, क्या करते थे? वो किस चीज से भाग होता है वैसे गुणनखंड निकालने हैं। हाँ, तो सबसे पहले चरण में हम जो आखिरी पद है और यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इनकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1 को 6 से गुणा करोगे 6 आ गया, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में मुझे ऐसे कोई दो नंबर सोचने हैं। मैम ऐसे दो नंबर जो प्लस या माइनस से वही नंबर है? नहीं, उससे पहले ऐसे दो नंबर सोचो जिनको गुणा करके 6 आता है। ऐसे दो नंबर मैम 3 2 3 गुना 2, 3 को 2 से गुणा करोगे 6 आएगा, और 6 को 1 से गुणा करोगे तो भी 6 आएगा। मेरे पास दो यहाँ पे जोड़े मिल गए मुझे। तीसरे स्टेप में मुझे देखना है कि भाई बीच में कौन सी संख्या है। एक्स जो नजर आ रहा है इसका गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे? मैम 1 है मैम, 1 है ना, क्योंकि एक्स के आगे कुछ नहीं है। तो अब जो मैंने दो संख्याएं सोची हैं ये वाली, इनमें से मुझे वो देखना है जिनको जोड़ के या तो 1 आ जाए बीच वाली संख्या, मतलब एक्स का गुणांक, या घटा के 1 आ जाए। तो बताओ कौन सा वाला लोगे? मैम दोनों में से एक भी ले सकते, कोई भी नहीं, कोई भी कैसे? मैम 3 और 2 को लोगे बेटा? यस मैम, 3 और 2 को भी ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि 3 में से 2 को घटाओगे तभी तो 1 आएगा। 6 और 1 वाला ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप 6 में से 1 घटाते हो 5 आता है, और 6 में 1 जोड़ते हो तो 7 आता है। लेकिन मुझे तो 1 चाहिए ना, तो वो इस वाले से ही मुझे मिलेगा। तो मिल गया। बाकी आपको पता है कि पहला पद और आखिरी पद में कोई अंतर नहीं लिख करते, प्लस की जगह प्लस। यहाँ 1 को हम लिख रहे हैं 3 माइनस 2x। अब देखो करते क्यों है, हमें इस तरीके से बनाना है कि इनको माइनस करो या प्लस करो ये मिल जाए, और गुणा करो तो 6 आ जाए। तो 3 को 2 से गुणा किया 6 आया, और 3 में से 2 को घटाया तो 1 आ गया। तो मीन्स मेरा एकदम सही चल रहा है। 6x स्क्वायर प्लस, अब x के अंदर गुणा कर दीजिए, x की 3 में 3x, फिर x की माइनस 2 से गुणा करोगे, माइनस का 2x आएगा, माइनस 1। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, अब कॉमन लेना है ना। कॉमन लेने से पहले मुझे इनको तोड़ना है, हर पद को तोड़ो। 6 कब आएगा? 3 को 2 से गुणा करके। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स गुणा एक्स। 3x का मतलब है 3 गुणा एक्स। 2x का मतलब है 2 गुणा एक्स गुणा 1 भी लिख सकते हो। इस 1 का मतलब है 1 गुणा 1। मैंने क्या कर दिया, 4 यहाँ पे पद थे, 4 को तोड़ दिया। सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस मैम।
अब क्या करना है, पहले की दो पदों में से कॉमन लेंगे और आखिरी के दो पदों में से कॉमन लेंगे। तो पहले के दो पदों में से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, बताओ। मैम 3 और x भी तो है 3x। 3x। हाँ 3x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, ये पहले पद में से 2x प्लस दूसरे पद में तो कुछ भी नहीं है भाई, दूसरे पद में 3x था मैंने बाहर ले लिया, तो कुछ बचेगा वहां पे नहीं। तो जहां कुछ नहीं बचता वहां पे क्या बचता है, नो मैम। 1। जहां One कुछ है। नहीं है वहां 1 लेते हैं। समझ गए सभी? यस मैम। मैम। चलिए अब क्या है, ये जो साइन लगा होता है बेटा, यही साइन लगाना है आपने माइनस का। अब देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, आखिरी के दो पदों में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, ले लिया। क्या बच जाएगा, 2 प्लस का 1। बेटा प्लस का 1 क्यों लिया, मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, आपको साइन देखना है। मैम माइनस माइनस प्लस होता है। यस, ये माइनस प्लस बन के यहाँ ये माइनस का साइन है ना बीच में, माइनस आ जाएगा। अगर मैं बीच में यहाँ पे माइनस लगा देती तो ये माइनस माइनस क्या बन जाता, प्लस। लेकिन पीछे साइन क्या है, माइनस का चलते हुए आ रहा है ना बेटा, 1 के आगे माइनस का साइन चाहिए, तो यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, दोनों के दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम आना चाहिए। फिर से 2x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे भाई, दोनों पदों में 2x प्लस 1 है, कॉमन ले लिया। क्या बच गया, ये 3x माइनस 1। और यही इसका क्या है, गुणनखंड। यही क्या है, इसका गुणनखंड है। सभी बच्चे देखिए। मैम कॉपी में लिख लिया। हाँ बताइए सभी को समझ में आया? अभी देखो मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगी, तो पहले बताओ ये क्लियर है? यस मैम। आंचल समझ में आया? यस मैम। मैम यहाँ पे यस 3 - 2 कैसे लिया? मैम एक बार और समझा दो। ठीक है, एक मिनट। क्या संतोष, क्या बोल रहे हो आप? मैम 3 - 2 क्यों लिया? 3 - 2 क्यों लिया? अच्छा बेटा, मुझे ना नंबर सोचने होते हैं। चलो पहले आप इसे उतारो, फिर अगले एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हो उतार गया लेते हैं। ये तो। ठीक है, सभी का हो गया? यस मैम। मैम एक बार और समझा दो। हाँ बेटा रुको ना, मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इससे नहीं ओके दूसरे से। मैम। ठीक है, जितने आप समझोगे उतना समझ में आएगा। दूसरा ओके एग्जाम्पल मैम। देते हैं। मान लीजिए अब मुझे इसका गुणनखंड करना है, y² माइनस 8y प्लस 15। ठीक है, तो स्टेप सब में वही लगना है बेटा। पहला स्टेप है आपको 15 की गुणा करनी, मीन्स आखिरी पद की गुणा y² के गुणांक से। तो y² का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो 15 की 1 से गुणा करोगे 15 आ जाएगा। यस मैम। दूसरे स्टेप में मुझे संख्याएं सोचनी है, ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको गुणा करके 15 आता है, बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। 3 भी है मैम। 3 × 15 5 है ना, 5 3 15 और 15 एकम 15। इनके अलावा किसी और के पहाड़े में 3 15 गुणा आता है? 5। मैम 3 गुणा 5। 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3 एक ही बात है ना। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस मैम। अब तीसरे स्टेप में मेरे को देखना है बीच में क्या संख्या है, मीन्स ये जो बीच वाला पद है इसका गुणांक क्या है। बीच में है 8। अभी साइन मत देखना, आप सिर्फ संख्या देखो, 8 दिख रहा है बीच में। हाँ, तो अब मुझे बताओ ये जो दूसरे स्टेप में आपने यहाँ लिया, इनमें से कौन सी दो संख्या लोगे जिनको जोड़ के या तो 8 आ जाए या घटा के। नहीं, अभी पोल में सवाल नहीं करवाए बेटा। कौन सी संख्या मैम 5 और 3 लेंगे, प्लस करके 8 आ जाएगा मैम। समझ रहे हो सभी कैसे लेते हैं हम? यस हम मैम। संख्या कैसे चूज करते हैं? Yes, हमने ma'am. 15 और 1 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि 15 और 1 को ना तो जोड़ के 8 आ सकता है ना घटा के, लेकिन 5 और 3 को जोड़ के तो 8 आ सकता है, ना। इसलिए 5 और 3 का कॉम्बिनेशन ले लिया, 5 में 3 जोड़ के। तो ये जो 5 और 3 आए हैं ये 8 की जगह लिखोगे आप। 8 की जगह लिखोगे 5 + 3, y की जगह y + 15। आप सभी को क्लियर है? संतोष क्लियर? पिछले क्वेश्चन में 3 और 2 क्यों लिया था? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए y की। 5 से गुणा करोगे 5y,
प्लस की जगह प्लस, y की 3 से करोगे 3y। अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या हो जाएगा, बाहर माइनस का साइन है ना, बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइन उल्टे हो जाते हैं, उल्टे। होते हैं ना। तो 5y का साइन क्या है यहाँ पे, प्लस का है या माइनस का है, ये बताओ। मैम माइनस का। प्लस का प्लस साइन है, अभी ये प्लस का है तो ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस का हो गया। सेम 3y प्लस का है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा। यहां तक भी सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, सारे 4 पद है सबको तोड़ना शुरू कर दो। वाई स्क्वायर मतलब y गुणा वाई, 5y मतलब 5 गुणा y, 3y मतलब 3 गुणा y, और 15 मतलब 3 गुणा 5। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। मैंने जैसे कि पहले बताया था, शुरुआत के 2 पदों में से कॉमन और इनमें से कॉमन, जोड़ा बना दिया। पहले के 2 पदों में से y नजर आ रहा है दोनों में आपको, y बाहर ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, y माइनस का साइन है बीच में, और दूसरे पद से 5। यहाँ समझ में आया कॉमन कैसे लिया? मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे जो साइन है वही यहाँ लगता है, माइनस लगा दिया। क्या कॉमन है दोनों में? मैम 3। 3। y कहाँ कॉमन है बेटा, सिर्फ 3 कॉमन है, y दूसरे वाले में नहीं है, ध्यान से देखो, 3 कॉमन है 3 है। y। अब देखो यहाँ पे अगर आप प्लस लगाते हो तो ये दोनों ब्रैकेट अलग हो जाएंगे, मुझे दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए। अगर आप प्लस लगा देते हो तो सोचो क्या साइन बनेगा, ये माइनस प्लस माइनस बनाएंगे, लेकिन पीछे क्या साइन चल रहा है, प्लस प्लस का साइन चल रहा है ना। भाई जो आप साइन लगा रहे हो पीछे भी तो सेम आना चाहिए। पीछे 15 के आगे क्या साइन है, प्लस का है। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ माइनस का साइन बन रहा है, तो क्या ये सही साइन है? नहीं, ये साइन सही नहीं है। तो क्या साइन लगाओगे बीच में, माइनस का, माइनस। तभी तो ये माइनस माइनस प्लस बनाएंगे ये वाला। और आपके दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए बेटा, अगर दोनों सेम है आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। y माइनस 5 फिर से कॉमन आ गया, क्या बच गया, पहले पद से y, दूसरे से 3, और यही इसका क्या है, उत्तर है। y माइनस 5, y माइनस 3। क्लियर सभी को? यस मैम। मैं एक मिनट में लिख लूं। हाँ हाँ, नोट डाउन कर लो। मैम ये सबसे नीचे वाला कैसे आया? कौन सा वाला? सबसे नीचे वाला। जहाँ कॉमन लिया है? नहीं मैम, ये जो ऊपर रेड वालों से नीचे नीले वाला ना, ये वाला। ये वाला? यस मैम। देखो बेटा, जैसे मैं कॉमन ले रही हूँ आपको यहाँ पे फिर से 2 पद नजर आ रहे हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है या नहीं? यस तो इन मैम। दोनों पदों में y माइनस 5 कॉमन है ना, तो y माइनस 5 बाहर ले लिया तो क्या बच गया, पहले पद से y बचा, दूसरे से माइनस का 3 बचा, तो यही तो आएगा। ओके मैम। ओके मैम। चलिए, इसको नोट डाउन करो, अब मैं क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ। हो गया मैम। मैम पोल दे दो। हाँ, रेडी सभी पोल के लिए? यस मैम। चलिए, पहला सवाल पोल, इसको आपने निकालना है, गुणनखंड करना है। बहुपद है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस का 2। मैम जैसे आपने ये 15 वाला समझाया वैसे करना है? हाँ बिल्कुल वैसे ही बेटा, ये सारे सवाल एक जैसे ही है, बस वैल्यू चेंज हो रही है, बहुपद बदल रहा है, बाकी करना वैसे ही है। आराम से सॉल्व करना, देखो बेटा स्टेप याद रखना, आप कॉपी में भी देख सकते हो क्या क्या स्टेप है।
साइन की छोटी सी गड़बड़ और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है बेटा, ध्यान से करना साइन का काम। ठीक है मैम। नहीं नहीं बेटा, साइन की गड़बड़ हो रही है तमन्ना, और जिसने भी आंसर किया है ध्यान से चेक करो, आपको साइन का गड़बड़ नजर आ जाएगा। मैम सही है। नहीं बेटा, सब वही मिस्टेक कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आपका आंसर गलत है, मैं ये बोल रही हूँ कि साइन का गड़बड़ हो रहा है। दोबारा चेक करिए तीनों बच्चे, अभी एक का भी ठीक नहीं है, आप लोगों ने प्रॉपर साइन की मिस्टेक करी है। किसी का सही नहीं है अभी भी। मैम कितनों का ठीक है? एक का भी ठीक नहीं है बेटा। हम्म, मैम आपके कितने का ठीक है? सही नहीं एक का भी, आप, मैं बार बार वही कह रही हूँ, आप साइन की मिस्टेक कर रहे हैं। मैम मेरा यही आंसर आ रहा है। मैम मेरा तो ठीक है। किसी का ठीक नहीं है, मैं बोल रही हूँ अभी भी। ये आंसर 8 बच्चों का सही हो जाता, 8 बच्चों का। कहाँ गड़बड़ हुई है? साइन में गड़बड़ हुई है। और मैम मैम 3 आपको बच्चों करके दिखाएं? हाँ कॉपी दिखाओ जरा मुझे, देखो तो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। मैडम कितने बच्चों का ठीक है? मैम अब ठीक होगा। एक भी बच्चे का ठीक नहीं है, कॉपी दिखाओ। हाँ, एक एक करके दिखाना कॉपी। ये वाला जो साइन पहले सही किया आपने, ये क्या किया है बेटा तमन्ना? एक ब्रैकेट में y+1 है, दूसरे में y-2 है, यस मैम। तो कॉमन कैसे लिया फिर? गड़बड़ है। अपना, मेरा सवाल किया जो मैंने सॉल्व किया उसको देखो, और अपना सॉल्व करा वाला देखो, आपको मिस्टेक दिखेगी। और बाकी जिन्होंने भी बेटा किया है मेरे को कॉपी दिखाओ, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा आप वहां पे गलत कर रहे हो, जिन्होंने भी किया है दिखाइए जरा कॉपी। दिखाओ वंशिका कॉपी, आंचल, ज्योति, जिन्होंने भी किया है सभी बच्चे। दिखाइए। तो बेटा कॉपी नहीं दिखाओगे तो मुझे मिस्टेक पता नहीं चलेगी ना, मैं तो क्वेश्चन कराते रहूंगी, आपको समझ में आता रहेगा, बट वही मिस्टेक आप फिर करते रहोगे। अब जाके एक बच्चे का सही हुआ है, किसने किया अभी अभी पोल में आंसर? एक बच्चे का सही है। मैम हमारा ठीक नहीं है। नहीं बेटा, एक ही बच्चे का सही है अभी, मैं मैम काउंट पोल डाउन। में तो मैम पोल में ठीक दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैम एक बार रुक जाओ। हाँ जरूरी नहीं है जिसमें ज्यादातर बच्चों ने टिक किया हो वही सही हो, है ना।
हो गया मनीषा? मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 मैम हो गया। 2। अच्छा, 3 बच्चों ने सही किया ये सवाल। मैम सी। मैम चैट सेक्शन में टाइप करिए जो भी आपको लग रहा है। देखो मैक्सिमम बच्चों ने ए पे टिक किया है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अब देखो, अब मैं जैसे करवा रही हूँ ध्यान से देखो। आपने सबसे पहले 2 और 1 की गुणा करी होगी, सही किया है। 2 गुणा 1 2 हो गया। फिर आपने देखा ऐसे कौन सी संख्या है जिनको गुणा करके 2 आता है, तो वो एक ही कॉम्बिनेशन है। और तो कोई संख्या नहीं है ना जिनको गुणा करके 2 आता हो, नहीं। नो 2 मैम। को 1 से ही करोगे तो ही 2 आएगा, है ना। बीच में है 1, बीच में है y का जो गुणांक है 1 है। मीन्स आपको 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो y की जगह आप क्या लिखते? 2 माइनस 1 y माइनस 2। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी ने एकदम करेक्ट किया था, यहाँ तक सही किया था ना। यस मैम। फिर देखो, अब आई बारी मल्टीप्लाई की। पहले अंदर कर दो मल्टीप्लाई बेटा। y की 2 में करोगे 2y, y की माइनस 1 में करोगे माइनस y आएगा, माइनस y। यहाँ तक भी सभी ने सही किया था। यस मैम। बस अब बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। तो 2y प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये y माइनस का है ये मैम प्लस जहाँ का पे आपने 2y लिखा है ना, 2y माइनस y, हाँ। मैम मैंने यहाँ पे प्लस कर रखा है। तो एक चाहिए, फिर आपकी मिस्टेक यहाँ पे है। सबको देखो हर स्टेप में अपनी अपनी मिस्टेक दिख जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या किया होगा, अब आपने इसको तोड़ना शुरू किया होगा। y इंटू वाई, इसको लिखा होगा 2 गुणा वाई। देखो y को लिख सकते हो y गुणा 1, इस 2 को भी लिखोगे 2 गुणा 1। फिर आपने कॉमन लिया होगा भाई स्टार्टिंग के 2 पदों से, तो यहाँ पे y नजर आ रहा है, y कॉमन ले लिया, अंदर बच गया y माइनस 2। ठीक है, y माइनस 2 आ गया। यहाँ पे सबको मिस्टेक दिख गई, ये y माइनस 2 तो सबका आ रहा होगा। फिर यहाँ मैंने बोला था ये जो साइन है वही लगाना है। y क्या कॉमन है दोनों में? 1 कॉमन है, 1 ले लिया, y माइनस 2। भाई मैंने आपसे क्या बोला था, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, y प्लस 1। आपने क्या किया, यहाँ y माइनस 1 लगाया। माइनस 1 क्यों लगाया बेटा? मैंने आपसे बोला था ना कि ये जो साइन होगा यहाँ पे वही नीचे आता है। अगर वहां माइनस होता नीचे माइनस आता, ऊपर प्लस है तो प्लस ही तो आएगा। तो समझे जिन्होंने भी ए पे टिक लगाया कहाँ पे मिस्टेक हुई है? यस मैम। सबको, सबसे पूछ रही बेटा, तमन्ना, आंचल, संजू, सबका गलत है, ठीक है। मैम रुक समझ गए ना? जाओ, नोट कर रहे मैम हैं। एक और पोल क्वेश्चन दे देना। हाँ अभी मैम बहुत नोट सारे कर रहे हैं, क्या आंचल? नोट कर रहे हैं मैम। हाँ हाँ नोट करो, अभी मैं बहुत सवाल दूंगी बेटा, मेरे पास बहुत क्वेश्चन है। मैम उतार लिया। सभी ने? मैम यस मैम। यस चलिए मैम। एक और दे दो सवाल, रेडी? यस मैम। इस वाले को करना। ये मेरे ख्याल से मैंने नहीं करवाया लास्ट, करवाया था शायद या नहीं करवाया? मैम नहीं करवाया। मैम नहीं करवाया, पर मुझे लग रहा है कि शायद करवाया था, मुझे लग रहा है। यस मैम करवाया। हाँ ये x प्लस 9 x प्लस 1 वाला जो था। मैम ये आपको होमवर्क में दिया। हाँ मैं एक सवाल आपको चलो एक और देती हूँ।
सवाल है आपका, ये x² + x माइनस का 20। समझ गए? इसका आपने गुणनखंड करना है, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, तब तक आप इसे सॉल्व। आपके ऑप्शंस हैं ये, ठीक है, पोल में करना है। x+5, x-4, x+5, x+4, x-5, x-4, या x+5, x-5, x+4। ठीक है, नीचे आराम से सॉल्व करना, फिर से साइन की गड़बड़ मत करना। आराम से सॉल्व करें। चलिए, एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट है। तुक्का नहीं लगा ना। मैम कितने बच्चों का सही है? दो बच्चों का सही है। पांच में से दो बच्चों का ठीक है। देखो, बार बार वही मिस्टेक हो रही बेटा, साइन की गड़बड़ कर रही है और कुछ नहीं। मैम कितने बच्चों का ठीक है? तीन बच्चों का।
डन मैम। बढ़िया। 10 कितने बच्चों का ठीक है मैम? 5 बच्चों का सही है बेटा। हमारा भी ठीक है मैम। वेरी गुड। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। ठीक है। 5 4 3 2 1। मैम ए। कौन सा ऑप्शन? मैम ए आएगा। ठीक है। चलिए इस बार पहले के मुकाबले काफी सही किया है। देखो बेटा, 20 की एक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई कर दी, 20 आ गया। ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करके 20 आए, 5 और 4। मैम 5 गुना 4। 20 और 10 दूनी 20, ये भी होता है। 5 चौके 20 भी होता है, 10 दूनी भी 20 होता है। बट मुझे देखना है बीच में क्या संख्या है। मैम एक। बीच में मैम है 5। मैम 5 और 4 को माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। हाँ, तो 5 और 4 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। नीचे वाली से नहीं आ सकता 1, तो क्या लिखोगे? 5 माइनस 4 एक्स माइनस 20। एक्स स्क्वायर मम्मी ये प्लस। लाइन दोबारा समझा दो एक बार। बेटा मुझे बीच में चाहिए 1, बीच में 1 चाहिए ना। आप मुझे बताओ, आपने 2 जोड़े लिए हैं यहाँ पे। एक तो 5 को 4 से गुणा करके 20 आता है और 10 को 2 से। मुझे बताओ इन दोनों में से ऐसा कौन सा जोड़ा है? मुझे बीच में 1 चाहिए। तो अगर 10 में से 2 घटाते हो, क्या 1 मिलेगा? नो मैम। क्या 10 में 2 जोड़ोगी तो 1 मिलेगा? नो मैम। या तो जोड़ के मिले या घटा के। तो 5 में 4 जोड़ोगे 9 आएगा। तो जोड़ के तो नहीं आ सकता, लेकिन घटा के जरूर आ सकता है ना। 5 में से 4 घटा के 1 ही आता है। मैम और 5 को 4 से गुणा करके 20 भी आता है। मीन्स मेरा जो कॉम्बिनेशन है एकदम सही है। तो अंदर गुणा कर देंगे, 5x माइनस 4x माइनस का 20। अगले स्टेप में कॉमन लेना है, तो तोड़ दो इसे। x गुणा x, 5x मतलब 5 गुणा x, 4x मतलब 4 गुणा x, 20 मतलब 4 गुणा 5। कॉमन ले लेंगे भाई, इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। x ले लिया, क्या बचा? x, बीच में प्लस, फिर 5। माइनस की जगह माइनस, क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। 4 ले लिया। x, देखो यहाँ माइनस है, मेरे को यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, तभी ये वाला माइनस आएगा ना। प्लस माइनस माइनस बनेगा। माइनस। ठीक है, ये साइन भी ध्यान देना है। फिर x प्लस 5 फिर से कॉमन ले लिया, क्या बच गया? x माइनस 4। x प्लस 5 x माइनस 4, इसका क्या हो गया? आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया? मैम 4 इंटू एक्स क्यों लिखा? हाँ, मैम 4 इंटू एक्स क्यों लिखा? 4 को क्या लिख सकते हो? 4 को तोड़ के क्या आएगा? 2 गुणा x आएगा ना। तो मुझे ध्यान से देखना है। और 20 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 5। तो मेरे लिए ज्यादा बेटर क्या है? इसको 4 गुणा x को लिख सकती हूँ। 4x का मतलब क्या है? जब 4 को x से गुणा करोगे तभी तो 4x आता है। तोड़ के लिखना है मतलब, ताकि मैं कॉमन ले सकूं। ओके। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर हो गया यहाँ पे? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है बेटा, कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसी को हल करना है और आपको बताना है मुझे कि यहाँ पे px और qx का क्या मान आएगा। देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये इस तरीके से होता है, px प्लस qx प्लस लास्ट में क्या आता है हमारा? कांस्टेंट टर्म आ जाता है। ठीक है, हाँ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लास्ट में माइनस का 20 ही है यहाँ पे।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे P और Q का क्या मान है, आप बता सकते हो? मैम P की जगह क्या है, Q की जगह क्या है, बता सकते हो? एक आएगा। P की जगह 5 है और Q की जगह -4 है। समझ रहे हो? P और Q का क्या मतलब है? जिसको आपने तोड़ के लिखा उसको तोड़ के क्या आया। क्लियर है? यस मैम। जब आप बीच वाले टर्म को तोड़ते हो तो px और qx की फॉर्म में आता है। तो अगर सवाल आ जाए कि भाई px और qx का मान क्या है, तो आप देख के बता सकते हो ना, अगर आपको तोड़ना पड़े। जैसे इस टाइप का सवाल है ये सवाल है, क्या है, 6x² + 5x - 6। आपसे बोला है कि भाई अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो p और q का क्या मान आएगा। सॉल्व उसी तरीके से करना है आपने मध्य पद विधि द्वारा। तो 6 की 6 से गुणा करो, क्या आएगा, 36। कौन सी दो संख्या है जिनको गुणा करके 36 आता है? 6 गुणा 6 36, और 9 को 4 से करोगे तो भी 36 आएगा, है ना? आएगा या नहीं? 5 आना चाहिए बीच में। 5 कब आएगा? जब 9 में से 4 को घटा दो। तो संख्या मिल गई 9 - 4। अंदर क्या कर देंगे, x की गुणा, 9x - 4x - 6। अब मैं आपसे बोलूं भाई यहाँ पे p और q का क्या मान है, आप बता सकते हो? p का मान बताओ। मैम 9 9 और और मैम -4 माइनस का तो 4 में। समझ गए सभी बच्चे? यस कैसे मैम। पता चलता है? आपको मध्य पद विधि लगा के ही पता चलेगा p और q क्या है। तो एक सवाल मैं पोल में दे रही हूँ इसी टाइप का, सभी रेडी हो? यस मैम मैम। मैं लिख लूं? क्या? मैम लिख लूं 1 मिनट? हाँ हाँ, उतार लो। मैम हो गया। चलिए फिर आपका सवाल है बेटा ये, देखो आपने क्या करना है, इसका मध्य पद विधि करोगे, है ना? क्या है, x² + 2x - 15। तो आपको सेम वही px और qx का मान बताना है, क्या आएगा। तो अभी मैंने समझा दिया कि पहले मध्य पद विधि करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना आपने पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ p और q का मान बताना। समझ गए ना? p और q का क्या मान आएगा। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करिए और पोल में आंसर करिए, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो। चलिए एक बच्चे ने आंसर कर दिया और करेक्ट है एकदम, मैम हमारा ठीक है वो। बहुत बढ़िया। बेटा ध्यान से करिए, साइन की गड़बड़ कर रहे हैं, साइन की गड़बड़ मत करिए। तीन में से दो बच्चों का करेक्ट है। मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देख लो बेटा, बेटा गड़बड़ कर रहे हैं आ अभी। गया मैम। 6 में से 2 ही बच्चों का करेक्ट है, क्या कर रहे हो बेटा? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, अभी तो मैंने पूरा मैम सॉल्व करने के कौन से लिए। दो बच्चों का सही है? इसमें तो सबने दो दो लगाया हुआ है। हाँ अभी रुक जाओ, भी एक दो बच्चे तो और आने दो, तब बताती हूँ। ओके मैम। 3 बच्चों का सही है।
बेटा बहुत बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, पता नहीं। मैम इसके बाद क्वेश्चन दोगे आप? हाँ बेटा, इसके बाद और सवाल है, बहुत सवाल है। ओके मैम। मैम कितने को ठीक है? बेटा 3 बच्चों का सही है 10 में से सिर्फ। टेन में से 3 का ही करेक्ट है, बाकी जल्दी से करिए, 1-2 बच्चे जिनका रहता है, फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट करूंगी। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैम सी। ये आएगा मैम। भाई मैम आप, सी। हाँ 15 और 1 से गुणा करी 15 आया। तो ऐसे कौन सी संख्या, अभी तो देखा था 5 को 3 से गुणा करोगे 15 आएगा, बीच में 2 है तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो आप इसे क्या लिखेंगे बेटा? आप इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x-15। अब भाई मल्टीप्लाई कर दो एक्स के अंदर, एक्स की 5 में 5x, एक्स की -3 में -3x। साफ दिख रहा है यहाँ से कि भाई p का मान है 5 और q का मान है -3। p का मान है 5 और q का मान क्या है -3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वो बताइए सभी मैम को। मैम ये ब्रैकेट के अंदर तो मतलब प्लस है तो इधर ये माइनस आएगा ना? बेटा वो साइन अगर बाहर माइनस का होता है तो चेंज होता है ना, अगर ओके बाहर मैम। प्लस का साइन है तो क्यों चेंज करोगे? कंडीशन ये ओके मैम। होती है, बस बाहर माइनस हो तो उल्टे करने हैं। क्या सभी बच्चों ने यही गड़बड़ करी कि बाहर से साइन चेंज कर दिए क्या? मैंने तो यही कर दी गड़बड़। और बाकियों ने, जिन्होंने डी पे टिक किया उन्होंने ये किया क्या कि बाहर आपने साइन चेंज कर दिए? बेटा मैम याद जहाँ तक रखना। आपने ब्रैकेट में 5-3 लिखा है, मैंने लिखा था मैम, मैंने 3-5 लिखा था। मैम 3 आप माइनस, दोनों को ठीक करेंगे? मैम मैंने साइन उल्टे, नंबर उल्टे कर दिए मैम मैंने। नहीं बेटा हमेशा याद रखना बड़ा नंबर पहले लिखना, समझ गई? बड़ा नंबर पहले लिखना अगर आप घटा रहे हो या आप जोड़ रहे हो तो भी बड़ा नंबर पहले लिखना। क्लियर है? छोटा नंबर मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ होगी। हमेशा याद रखना बड़ा नंबर पहले। मैम एक और दे दो। हाँ मैं अब एक और सवाल दे रही हूँ पोल में, इस बार आपने पूरी तरीके से उसे फैक्टराइज ही करना है, गुणनखंड ही निकालना है। सवाल है ये, इसका कीजिए। देखो यही सवाल है, इसका गुणनखंड करना है जो अभी आपने किया ना, जिसमें पी और क्यू की वैल्यू निकाली है। अब उसका पूरा पूरा आगे सॉल्व करके गुणनखंड निकालना है। करिए बेटा।
चलिए, एक बच्चे ने आंसर किया है, सही है, हमारा ही है। वेरी गुड। मैम ये पीएक्स वाला है या फिर गुणनखंड विधि का है? क्या? ये हाँ, पीएक्स वाला है। हाँ, 3 बच्चों का सही है 4 में से। मैम ये पीएक्स वाला है। नहीं, पीएक्स वाला नहीं बेटा, आपको पूरा फैक्टराइज करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब पूरा गुणनखंड करते थे ना, पूरा पूरा निकालना है आपने आंसर। छह में से 3 का सही, 3 का गलत। बेटा फिर गलती वही, पता नहीं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों माइनस प्लस की दिक्कत आ रही है अभी तब से, मतलब 9th क्लास से वही मिस्टेक चल रही है, माइनस प्लस। मैम ये तो सेम वही है। बिल्कुल। मैम कितनों का ठीक है? सिर्फ 3 बच्चों का सही है 9 में से। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। रुक जा। ठीक है बेटा, आज होमवर्क किसी टॉपिक से आएगा? ओके मैम। मैम हो गया। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, मैम हो गया। 4, 3, 2, 1। बताइए, इतना इजी सवाल। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये कर लिया था ना बेटा, यहाँ तक 5 माइनस 3x तक, है ना, मल्टीप्लाई भी कर लिया था। अब बस इसके आगे हमें सॉल्व करना था, कॉमन लेके। इसको लिखोगे x गुणा x, 5x मतलब 5 गुणा x, 3x मतलब 3 गुणा x, 15 मतलब 3 गुणा 5। अब पहले के दो पदों में आपने देखा कि x कॉमन है, x ले लिया, क्या बच गया, x प्लस 5। यहाँ पे माइनस का निशान 3 नजर आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन, x प्लस का 5, x प्लस 5 कॉमन आ गया, क्या बच गया, x माइनस 3, x प्लस 5 x माइनस 3। बताइए क्या मुश्किल सवाल था? नो मैम। बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया ये? मैम मैंने भी सेम ऐसे ही करा है। हाँ, 4 ही बच्चों ने किया है मेरे जैसा, बाकी उन्हें नहीं किया। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है
कि होगा किसी टॉपिक Yes, ma'am. देखो प्लस माइनस की गड़बड़ जो आप कर रहे हो वो आपको खुद ही सुधारनी पड़ेगी, है ना। छोटी छोटी मिस्टेक जो है वो मैं आपको इतनी बार समझा चुकी हूँ, फिर आप गड़बड़ कर देते हो। तो क्वेश्चन करने में टाइम मत लगाओ, आराम से सॉल्व करो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।